हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारी आज की कहानी है भगवान शिव को बिल्वपत्र यानी कि बेलपत्र क्यों प्रिय है। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। भोलेनाथ का अभिषेक बहुत सी चीज़ों से किया जाता है, जैसे फल फूल, बिल्वपत्र, भांग और धतूरे इत्यादि से। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर की पूजा बिल्वपत्र के बिना अधूरी होती है। आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान साधन क्या है, अर्थात आपको क्या प्रिय है। नारद की बात सुनकर भगवान शिव बोले, नारद, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्वपत्र बहुत प्रिय हैं। जो भी भक्त अखंड बिल्वपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। ये बात सुनकर नारद जी अपने लोक को चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद माता पार्वती ने भगवान से पूछा कि प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि आपको बिल्वपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत करें। इस पर भगवान शिव ने कहा कि बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं और उसकी शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। मनुष्य को बिल्व वृक्ष को पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझना चाहिए, जो कि ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव के मुख से ऐसी बात सुनकर माता पार्वती जी सोच में पड़ गई कि माता लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया। माता पार्वती को इस तरह दुविधा और आश्चर्य में देखकर भगवान ने कहा कि हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। फलतः मेरे अनुग्रह से बाग देवी सबकी प्रिय हो गईं। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गईं। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में बाग देवी के लिए जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं पसंद आई। अतः लक्ष्मी देवी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की उग्र तपस्या करनी शुरू कर दी। तपस्या के कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उदर्भ में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्र पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने कोटि वर्ष यानी 1 करोड़ वर्षों तक आराधना की और अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। वरदान के रूप में महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से बाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। तब भगवान शिव ने देवी लक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। बाग देवी के प्रति तो उनकी केवल श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्र पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व इस कारण मुझे बहुत प्रिय है और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थमय एवं सर्वमय देवमय मानना चाहिए। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो भी भक्त बिल्व पत्र, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष और बिल्व काष्ठ के चंदन से मेरा पूजन करता है, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हमें नई कहानी के साथ।